वेलकम एंड जय हिंद यू डिफेंस एस्पिरेंट्स। पंजाबी में कहते हैं दुध मखना नाल पलिया कुड़ियां पंजाब दी एंड टुडे आई हैव दिस पंजाबी गर्ल ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम बठिंडा शहर से जिन्होंने हाल ही में एनसीसी स्पेशल एंट्री के तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। आज हम बात करने वाले हैं बठिंडा पंजाब से करणवीर कौर से जिन्होंने अपने 5th अटेम्प्ट में ये सफलता हासिल करी है। तो आइए देखते हैं करणवीर से उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे अप डाउन्स आए। पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट, उसके बाद 3 बार लगातार स्क्रीन आउट होने के बाद में ये जो जंग की हिम्मत थी ना, इन्होंने हारी नहीं, पूरे जोश शिद्दत और जुनून के साथ में फाइनली फतेह कर ली अपनी मंजिल। सो लेट्स वेलकम करणवीर कौर ऑल द वे फ्रॉम पंजाब। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और शुभकामनाएं आपके रिकमेंडेशन के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो आज की बैठकी में डियर एस्पिरेंट्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब समझ ही नहीं आ रहा पंजाबी में बात करूँ कि हिंदी में बात करूँ। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। बहुत कुछ जानेंगे सीखेंगे करणवीर से। सो बने रहेगा एंड तक एपिसोड के। सो करणवीर, सबसे पहले आप ये बताओ रिकमेंडेशन पाकर कैसा लग रहा है, और जब 5वां प्रयास होता है ना, उस समय जब एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, तो व्हाट इज दैट फीलिंग? Actually, it's a great satisfaction. Finally, I got what I was working for. It's a great satisfaction that I am able to do it. तो इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि 4 अटेम्प्ट में पिछले फेलियर हाथ लग रहा था, राइट? कई बार मैंने एनसीसी स्पेशल एंट्री में स्टूडेंट्स को देखा है, वो पहली बार स्क्रीन आउट होंगे या 2 बार स्क्रीन आउट होंगे तो कहेंगे यार अब तो मैं इस बार नहीं अप्लाई करूंगी, मैं नहीं जा रही अब, है ना, दोबारा। तो व्हाट वाज योर स्पिरिट जब ऐसा कुछ आपके साथ होता था, रिजेक्शन लगातार आप फेस कर रहे थे, तो व्हाट वाज दैट वन थिंग जिसने कहा कि नहीं यार करणवीर, करना है, अब रुकना नहीं है? मतलब that my aim to join Indian Air Force is itself मेरे अंदर फायर है। मतलब भले रिजेक्शन हो गई पर एम तो अचीव नहीं हुआ ना। आई जस्ट नीड टू अचीव माई एम, सो आई नीड टू कंटिन्यू। मुझे हार्डवर्क करते रहना है। चलिए, दैट इज गुड। और ये इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना कहाँ से आया? एक्चुअली मैं बचपन से कुछ चैलेंजिंग, कुछ ऐसा जो हर कोई ना कर पाए, कुछ चैलेंजिंग मुझे करने का बहुत शौक था। सो दैट्स वाई इंडियन एयरफोर्स समथिंग ऐसा था ना जिसके वजह गूज बम्स आ जाते थे। हाँ भाई, करना है तो ये करना है, सबसे अलग। दैट्स वाई। तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो तो सिविलियन है, पिताजी आपके फार्मर हैं, है ना, फार्मिंग बैकग्राउंड से होते हुए भी आपने ये कदम लिया। ऐसे में माता पिता का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप कितना इंपॉर्टेंट भूमिका इसको मानते हैं, और जब आपने ये चीज़ शेयर करी, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हम जब फेलियर्स को झेल रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये वाला ऑप्शन देख लो, देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, इसको क्यों नहीं देखते हो? तो ऐसे में स्टेबल होना प्लस विश्वास रखना, यार मैं इसी एंट्री से कर दिखाऊंगी, हाउ वाज इट? बिकॉज आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग अ लॉट इन दिस स्पेशल एंट्री स्पेशली। एक्चुअली अगर पेरेंट्स की सपोर्ट की बात करें, माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। ऑल्दो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं बट दे बिलीव इन मी। मतलब उनको विश्वास था हमारी बेटी मेहनत कर रही है, शी विल बी सक्सेसफुल वन डे। ऑल्दो सबको मतलब मेरा इतना था ना कि मुझे एयरफोर्स की साइड जाना है। मुझे सभी रिश्तेदारों का सबको पता अगर ये बनेगी तो एक एयरफोर्स में पायलट ही बनेगी। कितना भी एक होता है ना बच्चे को बोले, पर उनको पता था इसका जो फैसला है यही है, इसको यही करना है। सो एवरीवन सपोर्टेड मी अलॉट। दैट इज रियली गुड। अच्छा, जब हम बात करते हैं पंजाब की ना, तो पंजाब में कल्चर है यार, सबको आइलेट्स करनी है, सबको बैंड लेने हैं, सबको कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो ऐसे में ये जो एक कल्चर रहा, हाउ डू यू सी दिस कल्चर? और जब आप अपने आप एक बिल्कुल ही डिफरेंट लिया, आपने एक स्टेप लिया, जब आपने बोला कि मुझे तो देश सेवा के प्रति अपने आप को योगदान करना है, अपने जो पूरा सामर्थ्य है, तो ऐसे में आप ये वाला जो यूथ है, इस कैटेगरी के यूथ को कैसे देखते हो, कैसे एड्रेस करते हो? सो अकॉर्डिंग टू मी गोइंग टू फॉरेन इज नॉट अ बैड थिंग। पर आप यहाँ पर आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसको यूटिलाइज करो। जितना आप बाहर जाके कमाओगे ना, इतने पैसे लगाओगे, उसके बाद कहीं आप नॉर्मल जॉब करोगे, बट उतनी मेहनत आप यहाँ पर करें, यू विल बी अर्निंग सेम और इवन मोर देन दैट एंड विल गेट द ऑफिसर जॉब ओवर हियर। चलिए, दैट्स गुड। नाउ कमिंग ऑन टू एनसीसी, क्योंकि एनसीसी टर्न्स अ मैन इनटू जेंटलमैन, है ना? तो ऐसे में आपकी जो पर्सनालिटी रही है एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में, व्हाट डू यू थिंक, कितना चेंज आया, या कोई 3 चेंजेस आप बताने चाहते हो एनसीसी के बाद में आपको गिफ्ट मिल गया कंप्लीट करने के बाद? फर्स्ट थिंग देन द बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस जो एनसीसी के बाद है ना, आई वाज मतलब ऐसे कैजुअली चल रहे हो, पर एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जो वॉक होते हैं ड्रिल के साथ, आपका पूरा पोस्चर चेंज हो जाता है। सेकेंडली द पूरा डिसिप्लिन, एनसीसी इज टोटली अबाउट डिसिप्लिन।
उससे पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में होता था कभी 5 मिनट लेट, 2 मिनट लेट, पर जो रगड़ा खाया ना उसने डिसिप्लिन तो अच्छे से सिखा दिया। अदर देन दिस द इनिशिएटिव, मतलब एक दूसरे कोऑर्डिनेशन हेल्प कैसे करना है, जैसे मोटो एनसीसी का यूनिटी, मतलब यूनिटी है तो डिसिप्लिन सब होगा, वरना यूनिटी नहीं, सबको रगड़ा साथ में खाना है, सबको सीखना साथ में, दैट्स अ बिग थिंग आई लर्नड। और जब हम एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात करते हैं तो जितने एनसीसी कैडेट्स होते हैं इनसे कुछ स्पेशल एक्सपेक्टेशंस जरूर होती होंगी जब आप एसएसबी इंटरव्यू को फेस करते हो। तो आपने एनसीसी कैडेट होते हुए क्या स्पेशल तैयारियां करी थी एनसीसी के पर्सपेक्टिव से कि यार ये क्वेश्चन है मुझसे पर्सनल इंटरव्यू में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो मुझे इन एस्पेक्ट्स को कवर करना है, मेरी पर्सनैलिटी में जीटीओ के वक्त ये चीजें जरूर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने 3 साल की ट्रेनिंग के अंदर सीखा है और अपने अंदर मैंने इम्बाइब किया हुआ है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग एनसीसी कैडेट वी वर फिजिकली फिट और डिसिप्लिन, ये दो चीजें जो कि हमें वो उनको पता है ये एनसीसी कैडेट के अंदर होंगी। मतलब हम फिजिकली, जीटीओ में नॉर्मल बच्चे इतने टास्क वगैरह नहीं कर पाते, पर हम एनसीसी वाले हैं, हम पहले ट्रेंड होते हैं। सेकेंडली डिसिप्लिन, नॉर्मल बच्चे वहां पर थोड़ा उनको सिखाना पड़ता है, पर हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं एनसीसी वाले हैं तो ये प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे। वो इतने थोड़े मतलब हार्श टू द पॉइंट नहीं होते, दूसरे बच्चे उनको प्यार से बताते हैं, हमें सिर्फ वो एक बार बताते हैं। उनको पता है ये बच्चे डिसिप्लिन है, इनको एक बार में समझ आ और जाएगा। गलती की कोई उम्मीद होती नहीं, क्योंकि यस 3 साल आपने वही किया है, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम एसएसबी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज्यादा आप गल कर दे एसएसबी इंटरव्यू दी, लेट मी स्विच टू पंजाबी स्पेशली फॉर द पंजाबी व्यूअर्स। कुछ क्वेश्चंस हम पंजाबी एंड हिंदी में करेंगे। तो आप जब स्क्रीनिंग राउंड की गल करते हैं, राइट, स्क्रीनिंग च बेसिक OIR टेस्ट एंड PPNDT, बड़े सारे ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने ये OIR टेस्ट ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਚੂਰੀਅਨ, OIR ਦਾ ਕਿਆ ਰਿਲੇਵੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫॉर दैट, ਫॉलोड बाय दैट जब ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PPNDT ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ PPNDT ਟੈਸਟ ਦੀ क्या ट्रिक है कि ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਇਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਕਾਜ਼ अर्लीयर 3 ਰਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰ क्या ऐसा ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਇਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਏ ਪਲੱਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। यस मैं फर्स्ट ऑफ ऑल OIR ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ OIR ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ को ਇੰਟਰਵਿਊ को आप PIQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ OIR ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ OIR ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 और 2 ਰੈਂਕਿੰਗ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਪਹਿਲੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। सो इन द इवन इन द कॉन्फ्रेंस डे अगर 2-3 जानों को आप मतलब अगर आउट ऑफ 3 2 क्लियर, इवन 1 इज नॉट क्लियरिंग यू, मतलब देन OIR विल एक्ट एज आवर एडवोकेट। अगर हमारा OIR अच्छा है ना देन दे विल डेफिनेटली क्लियर अस। एंड PPNDT का क्या स्ट्रैटेजी है? PPNDT फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चे क्या करते हैं ना, स्टोरी रट लो पहले, उसको फिक्स कर दो, मतलब फिट कर दो कहीं पर, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। जो आपको दिखाया गया ना उसी के आसपास आपको स्टोरी बनानी होती है, जो हो रहा है अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ऐसा नहीं होता नेगेटिव दिखा रहे हैं आप उसको इग्नोर करके पॉजिटिव स्टोरी बना रहे हो। और सेकेंडली जो हो रहा है ना उसमें अपने इमोशंस ऐड करो, अपने फीलिंग्स ऐड करो, उससे ज्यादा वो रियलिस्टिक लगती है। एंड द सेम थिंग आई डिड इन माई एक्चुअली इन पिक्चर शोन टू मी देयर वर 3 पीपल एंजॉयिंग ओवर देयर। सो मैंने उसके ऊपर एक क्रिकेट मैच की स्टोरी बनाई जिसमें लास्ट में वो एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया, वो उन्होंने अपनी फुल एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट किया, एक दूसरे को मैच में चीयर किया, सपोर्ट करिए एक दूसरे की, मतलब प्रॉपर इमोशंस ऐड करे जो दूसरे से डिफरेंट थे, हाईलाइट हुए वहां पर, और आई गॉट स्क्रीन इन ओवर देयर। तो मुझे लगता है जो आपने स्टोरी बनाई वो कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ से भी बहुत ज्यादा अटैच हो ही रही थी, क्योंकि आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया एंड आपको क्या लगता है कैसे स्पोर्ट्स ने आपको हेल्प किया एनसीसी के आपकी जो PIQ फॉर्म है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में? क्योंकि मैंने क्लास के इंटरेक्शन में ये जरूर सुना कि जिशर सर ने आपके PIQ की बहुत तारीफ करी। तो PIQ, अच्छा बहुत लोग बोलते हैं जन्म कुंडली है, बहुत लोग बोलते हैं पिक्चर है, अच्छा सेंचुरियन में ये बोला जाता है PIQ जिसका स्ट्रॉन्ग है अगर उसके अंदर स्पार्क है तो डेफिनेटली दैट कैंडिडेट इज गोइंग टू मेक इन द एसएसबी इंटरव्यू। तो अभी इस पे आपका क्या कहना है? Actually, if we talk about the games, I played at state level in football for 3 times, twice in athletics, in which I played 100-meter race, 400-meter race, long jump. Other than this, मैंने ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप लगाया जिसमें मैंने अपने डायरेक्ट को स्कीट फायरिंग में रिप्रेजेंट किया था।
एक्चुअली जब जो हमारी गेम्स होती है ना, वो हमारी एक तो इनिशिएटिव शो करते हैं, हम कितने इनिशिएटिव है, इंटरेस्टेड है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। बाकी जितने टीम गेम्स होते हैं वो हमारा कोऑर्डिनेशन शो करते हैं, हमारी लीडरशिप शो करती है। मतलब हाफ ऑफ द OLQs हमारी गेम से कवर हो जाती हैं। मतलब जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो जब वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारी गेम से ही क्लियर हो जाते हैं। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो डेवलप होते हैं कोऑर्डिनेशन गेम्स वगैरह से बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और वैसे जैसे शिशिर सर ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी मुझे, जैसे सर ने मुझे बता दिया था, मतलब अगर मेरी ये गेम से इससे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और सर ने बता दिया था तुम्हें इसको कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आंसर देना है, विच वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी। दैट इज गुड। एंड जब आप बात करते हैं आपके साइक टेस्ट की, क्योंकि साइक टेस्ट में 12 स्टोरीज भी लिखनी है, टैट है, WAT है, उसके बाद में आपका SRT और SDT है। Yes, ma'am. क्या स्ट्रैटेजी आपकी थी, स्पीड प्रैक्टिस आपने कैसे किया, और रणनीति बुक से कितना हेल्प मिला आपको इस टेस्ट के लिए? एक्चुअली रणनीति कितना नहीं, सारी रणनीति बुक का हेल्प था उसके अंदर। साइकोलॉजी टेस्ट के लिए जैसे सर ने हमें स्टार्टिंग में गाइड कर दिया था सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, तो फिर हमने डोजियर रणनीति बुक की हेल्प से प्रॉपर डोजियर लगाने स्टार्ट कर दिए। जैसे स्टार्टिंग में प्रॉपर टाइम लगा के प्रॉपर सेट लगाया, उसके बाद उसके चेक किया कितने आंसर अच्छे हैं कितने नहीं, उसको फिर से करेक्शन करी। करेक्शन करना मेन पार्ट था, बिकॉज अगर हम कर रहे हैं करेक्शन नहीं कर रहे उसका कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर करेक्शन की उसके अंदर, फिर से डोजियर लगाए, अपने जो बेस्ट आंसर है उनको रिपीट किया, रिवाइज किया। मतलब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई थी वहां पर, मतलब जितने वर्ड्स है ना ऐसे लग रहा था ये भी कर रखा है ये भी कर रखा है, वहां पर सोचना ही नहीं पड़ रहा था, बस वहां लिख रहे हैं फटाफट। अच्छा, ऐसे में बड़े सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई कोई भी एंट्री हो, हम रॉ जाना चाहते हैं SSB में, हम कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी जो एक रियल पर्सनालिटी है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी, हम रट के जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स का मिथ कैसे बस्ट करोगे आप? एक्चुअली यू विल बी रॉ बट यू विल गेट द गाइडेंस। मतलब इफ इट डिपेंड्स, मतलब आप किन हाथों में जा रहे हो। अगर आप प्रॉपर कोचिंग में जा रहे हो तो वो आपका कोच करेंगे, बट इफ यू गो फॉर द गाइडेंस एंड ओवर हियर, जैसे शिशिर सर ने मेरी प्रोफाइल मैपिंग करी थी, मैं खुद अपना लिख कर लेकर गई थी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। सर ने उसमें उसको मुझे एक मॉडिफाई दिया था, अच्छे वर्ड्स दिए थे। मतलब जैसे मैं कभी कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव, कुछ ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स कोई वर्ड यूज कर दे, सर ने बोला इसको थोड़ा नॉर्मल वर्ड यूज करो। मतलब सर ऐसे हेल्प की थी, पर्सनैलिटी मेरी ही थी। और दूसरा क्या, मैं अवेयर थी कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं अवेयर थी, वहां पर कोई ऐसा नहीं था मैं गलती करूं, बिकॉज मेरा चांस है, मैं पूरा अपना कुछ चांस नहीं लेना चाहती, मुझे 100% क्लियर ही करना है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड थिंग अगर आप 100% क्लियर कर, वरना वहां पर क्या होता है, आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी आ जाएगा, आपको नहीं पता क्या आएगा। और आपका इंटरव्यू कितनी देर चला? एक्चुअली मैं प्रॉपर टाइम में नोट नहीं कर पाई थी, एज आई एंटेड मैंने ढूंढा क्लॉक कहाँ पर है वापस आते वक्त ही, पर हाँ, पर मेरा नॉर्मल इट वाज मोर देन आवर। मोर देन 1 घंटे से ज्यादा? यस मैम। तो ऐसी क्या बातचीत हो रही थी आपके और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के बीच में, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको लगे यार ये यूनिक है, ये मुझसे अलग से पूछे जा रहे हैं, ये यहाँ पर या तो मुझे ग्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं या ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं या हार्श हो रहे हैं? एक्चुअली देयर वर द 2 इंटरव्यूज इन माय इंटरव्यू। अच्छा। मतलब एक, मतलब आई टॉक टू द शिशिर सर, दे टोल्ड मतलब वन माइट बी द ट्रेनी एंड सेकंड वन माइट कंफर्मिंग द क्वेश्चंस। यस। मैं प्रॉपर जो फर्स्ट इंटरव्यू खत्म हो गया, इट माइट बी अराउंड नॉर्मल जैसे मेरा यहाँ पर हुआ था, इट माइट टेकन 50 to 55 मिनट्स हार्डली। Okay. उसके बाद द पर्सन सिटिंग बिहाइंड हिम, सर मुझे बोले द पर्सन सिटिंग बिहाइंड मी विल जस्ट आस्क यू 2 क्वेश्चन, और उन्होंने 2 क्वेश्चन बोल के मेरे से 30-25 क्वेश्चन पूछे होंगे अच्छे से, मतलब पूरा आधा घंटा लिया उन्होंने एक्स्ट्रा। मतलब जब वो कंफर्म कर रहे हैं, देवर क्वाइट हार्श। मतलब जैसे सबरवाल सर ने हमें बता दिया था, जितना इंटरव्यू तुम पर हार्श होगा ना, मतलब वो तुम पे इंटरेस्टेड है, वो तुम्हें पॉइंट्स देना चाहता है। अगर आप अच्छा आंसर दोगे तुम्हारे मार्क्स तो तुम्हें मिल जाएंगे, अभी तुम्हें ब्राउनी पॉइंट मिलेंगे। जैसे मतलब एक्चुअली उन्होंने मेरे से पूछा था, मैंने बोला था भी मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जब तुम हेल्प करी हो पर तुम ऐसे मुसीबत में फंस गए, या फिर तुम्हें ऐसा हो जाए अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्यों हेल्प करूं ऐसे। तो फिर मैंने बताया, एक बार मेरा फाइनल एग्जाम था, मेरे पास आधा घंटा ही था, मैं रिवीजन कर रही थी, तो हमारी PG की एक लड़की आई मेरे पास, शी वॉज न्यू ओवर देयर। हमारी वॉशिंग मशीन में क्या ना करंट आता था, उसका भी एग्जाम था, उसे भी जाना था। अगर वो कपड़े छोड़ के चली जाते तो PG वाले, इतने बच्चे पीछे से हंगामा हो जाता है, तो उसने बोला दीदी प्लीज हेल्प कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं। जैसे मैंने उनको बताया भी मैंने उसकी हेल्प की, सर बोले मत उस, एंड देन ही वाज क्वाइट हार्श ओवर, ही सेड यू आर देयर टू जस्ट टू वॉश क्लॉथ ओवर देयर। आप, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, तुम बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है वहां पर। मतलब मुझे पता चल गया वो जानबूझ के मुझे पिंच कर रहे थे, अभी इसका रिएक्शन क्या होगा।
तो मैंने अच्छे कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, मैं कहा सर इट्स टोटली अबाउट द माइंडसेट। मतलब मैंने हार्डली 10 मिनट लगे होंगे, अगर मुझे रिवीजन करनी होगी, मेरे पास 20 मिनट थे, मैं कहा अगर मुझे करनी है तो मैं 20 मिनट में अच्छे से यूटिलाइज कर लूंगी, अगर मुझे एक्सक्यूज ही ढूंढना है भले मेरे पास पूरा दिन हो तो भी मैं उसको ऐसे ही निकाल दूंगी। सो ही वाज रियली, मैंने उसके बाद उनके फेस पर स्माइल देखी थी। और ऐसे एक दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आपको लग रहा हो क्या एक्सेप्शनल थे, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस शेयर करोगे ना वो Yes, हमारी ma'am. ऑडियंस को काफी हेल्प करेंगे अपने आंसर्स फ्रेम करने में और जेन्युइनली अपनी पर्सनालिटी को फेयर मैनर में रिप्रेजेंट करने के, क्योंकि कई बार क्या होता है इंटरव्यूअर अगर ज्यादा हार्श हो रहे हैं कि ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तुमने एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं किया, Yes, तो द टेंडेंसी ऑफ द कैंडिडेट इज कि वो झूठ बोलने लगता है। Yes, या तो ये बोल देगा कि सर मैंने अप्लाई नहीं किया, या तो वो कुछ भी XYZ रीजन। बट अल्टीमेटली एसएसबी इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है कि आपको अपनी फेयर पर्सनालिटी दिखानी है, आप एक वैलिड रीजन दे दीजिए, जस्टिफाई कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैप्पी, तो आप भी मार्क्स अच्छे पा जाओगे, Yes, राइट? ऐसे में ऐसी कोई सिचुएशंस जो आपने डील करी हो? यस मैम, सिमिलरली एज इट वाज माय फिफ्थ अटेम्प्ट, तो मेरे मतलब मेरा सीडीएस भी क्लियर नहीं हुआ था। तो ही सेड मतलब आपने बोला भी आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मतलब एक्चुअली दे आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि मैं आपको क्या चीज़ है जो अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकती हूँ पर अपनी मदर के साथ नहीं शेयर कर सकती। एक्चुअली माय फ्रेंड सीरज शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। सो आई टोल्ड देम कि मतलब भले मेरे मम्मा बहुत अच्छे हैं पर जो मुझे डाउट जैसे होता है ना, एक टाइम लो पॉइंट आ जाता है, कुछ हो नहीं रहा होता, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करती हूँ, यहाँ डाउट आ रहा है मेरे से ये नहीं हो रहा, पर मैं अपनी मदर के साथ इतना ओपनली नहीं कर सकती क्योंकि वो उनको होता है यार इससे हो, वो टेंशन लेते हैं, मतलब आफ्टर ऑल मतलब इनसे ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहते हैं पर स्टिल एक टेंशन होती है। तो उन्होंने थोड़ा ऐसे बोला भी तुम्हारा सीडीएस तो हुआ नहीं, एफकैट भी तुम्हारा अभी तुम एफकैट के थ्रू आ रही हो, तुम्हारे 4 अटेम्प्ट पहले हो गए, तुम क्लियर नहीं कर पाई, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा लेवल पहले ही पता है, तुम इतनी इंटेलिजेंट तो हो नहीं, तो फिर तुम उनको बोल क्यों नहीं देती, मतलब मेरा होगा ही नहीं, मतलब ही लिटरली यूज दैट वर्ड्स। मैं कहा सर, मैं कहा आई नो आई एम नॉट कैपेबल, आई हैवंट डन इट येट, मैं अभी तक मैं कर नहीं पाई, पर मेरा वो जो मुझे हासिल करना है वो अभी तक अचीव तो नहीं हुआ ना, मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा बिकॉज इट्स माई ड्रीम। मैं कहा सेकेंडली माई पेरेंट्स दे नो द रियलिटी, मतलब आई एम नॉट एबल टू, बट उनको मेरे में विश्वास है कि उनको पता है मैं कितनी हार्ड वर्किंग हूँ, one day I will be able to join any officer cadre job over here. So he was happy with that. चलिए, दैट इज गुड एंड वेरी वेल यू आंसर्ड एंड हैंडल द सिचुएशन, क्योंकि बहुत आपको प्रेशराइज, और मुझे लगता है कि इस तरीके से जो शब्द यूज किए गए Yes, कहीं ना ma'am. कहीं आपको एक्टिवेट करने की कोशिश की गई थी Yes, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा। ऑलराइट देन, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टास्क व्हिच इज द जीटीओ, है ना? सबसे इंटरेस्टिंग भी होते हैं और कहीं ना कहीं जो स्पेशली गर्ल्स होती है ना वो सबसे ज्यादा डरी हुई होती है इन्हीं टास्क से कि हाय आईओ होएंगे नहीं होएंगे, जीआर में गिर तो नहीं जाएंगे, है ना? Yes, ma'am. बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, उसी जगह पे जो थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन शिप स्पिरिट और स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, यार हम तो कर ही लेंगे कंपैरेटिवली। तो हाउ डू यू फील एनसीसी स्पेशल एंट्री के तहत जो गर्ल्स हैं स्पेशली, क्योंकि एनसीसी करते करते आप जब तक 3 साल पूरे हो जाते हैं फिर आप अप्लाई करते हैं, कुछ का प्रैक्टिस छूट जाता है, कुछ पढ़ाई करने लगते हैं, तो जीटीओ की जाने से पहले फिजिकल फिटनेस पे कितना कैसे वर्क किया जा सकता है, कितना रिक्वायर्ड है? लाइक एक एसएसबी आने वाली 1 महीने पहले भी अगर हम शुरू करें तो एटलीस्ट क्या करें जिससे 1 महीने तक एसएसबी में हम थोड़ा एक्टिवेट हो जाएं और डर ना लगे हमें चीजों को अटेम्प्ट करने के लिए? एक्चुअली नॉर्मली नॉट ओनली फॉर द एसएसबी, आपको नॉर्मली रूटीन में आप सुबह 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करो और स्टार्टिंग फ्रॉम 5 से 10 पुशअप करो, ये नॉर्मल रूटीन है, आपको डेली लाइफ में भी और एसएसबी में भी मोर देन इनफ हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पर जो भी होते हैं मतलब कुछ होते हैं टफ, पर ऐसा भी नहीं होता कि जो हो ही ना पाए, मतलब मॉडरेट भी होते हैं, मतलब वहां पर अगर 10 है ऑन एवरेज बच्चे 6 से 7 ही कर पाते हैं, सो इट्स अ गुड नंबर, आप 6 से 7 कर पाओ, आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे वहां पर। चलिए, दैट इज गुड। एंड आपका कैसा रहा जीटीओ का जो पूरा टास्किंग रही उसमें? शुरू करते हैं हम ग्रुप डिस्कशन से। कैसे टॉपिक्स थे आपके और क्या आप परफॉर्म कर पाए, प्लस जीपी कैसी थी आपकी? कॉमन ग्रुप सोल्यूशन किसने दिया? यस मैम, ग्रुप डिस्कशन की बात करें, माय ग्रुप वाज क्वाइट डोमिनेटिंग ओवर देयर, मतलब मुझे वहां पर स्टार्टिंग में ऐसा था, टॉपिक वाज गुड, मैं सब पर मतलब लड़कियों में होता है ना प्रॉपर ऐसे टूट के पड़ जाते हैं सभी, मतलब स्टार्टिंग में 1-2 मिनट तो ऐसे हो गया था, मैं मेरी आवाज ऐसी है मतलब वो मिक्स हो जाते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ वो सुनाई नहीं देती एक्स्ट्रा से, सभी बोल रहे थे मेरा पॉइंट नहीं सुना, एक पॉइंट के लिए मेरे अंदर हो गया था अभी क्या होगा,
पर एक पॉइंट ऐसा जब सभी बच्चे ना मतलब जब वो शाउट कर रहे हैं पर वैलिड पॉइंट किसी का नहीं होता, मतलब ऐसे होता है आई एग्री विद हर, ये पॉइंट दे दे वो हो गया। पर ऑल दो माई ग्रुप वॉज गुड, मतलब सभी अच्छे पॉइंट दे रहे थे। पर एक टाइम ऐसा आता है जब ग्रुप शांत होता है, बस आपको उस अपॉर्चुनिटी वेट मतलब उसको यूटिलाइज करना है। जैसे थोड़ा ग्रुप शांत होने लगा, आई यूटिलाइज इट इफेक्टिवली। मैंने अपना जैसे मुझे चांस मिला, मैंने अपना प्रॉपर वैलिड पॉइंट दिया ताकि मुझे मौका मिले तो उसको मैं यूटिलाइज कर सकूं। ऐसे ही मेरे साथ 3-4 बार मुझे मौका मिला, मैंने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया, अपना अच्छे से पॉइंट एक्सप्लेन किया वहां पर। मतलब जरूरी नहीं होता आप 24 घंटे मतलब ज्यादा टाइम बोल रहे तो ही आप सिलेक्ट हो सकते हो। जब भी आपको मौका मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज करो और अच्छे से अपना पॉइंट रखो वहां पर। एंड जीपी? इन जीपी वॉज क्वाइट गुड ओवर देयर। जैसे अमित सर ने बताया था कैसे प्रॉपर लिखना है, मतलब लिखने में प्रॉपर सिस्टमेटिक होना चाहिए, देखते ही समझ आना चाहिए क्या प्रायोरिटी है, कितना टाइम। मतलब सबसे हमें पहले सर ने लिखा था प्रायोरिटी तो ठीक होनी चाहिए, टाइम और डिस्टेंस दिमाग में लेकर चलना वही तो एक प्लस पॉइंट क्रिएट करता है हमारे लिए। मतलब सब बता रहे थे, मतलब मुझे पता था। अभी जब जैसे ही सब चुप हुए ना आगे जाते हैं, पर मैं वहां बोलती थी अभी हमें डिस्टेंस और टाइम भी बताना है। मतलब मैंने वहां पर एडवोकेट किया ऐसे, मतलब टाइम और डिस्टेंस, इट हेल्प मी अलॉट ओवर देयर। चलिए दैट इज गुड। एंड कमिंग ऑन टू द पीजीटी एचजीटी, ये वाले टास्क ऐसे होते हैं आइदर यू जैसे ही वो ब्रीफिंग खत्म होती है देन वो पहली दौड़ फट्टा बल्ली रस्सा की Yes, होती sir. है ना, कि वो ले ले जंप कर जाए अंदर Yes, sir. एंड लेट्स स्टार्ट। एवरीबडी इज कम देयर फॉर सिलेक्शन। अच्छा, उस समय ग्रुप को भी अच्छे से दिखाना है कि हम तुम्हारे Yes, sir. साथ हैं, जीटीओ को भी शो करना है। तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? क्या आपको फट्टा बल्ली से मैनेज कर रहे थे और यू वर ट्राइंग टू गिव द आइडियाज टू द ग्रुप? उस सिचुएशन वो थोड़ी होती है, क्योंकि अगर आप एक दो आइडियाज अच्छे दे दो फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो Yes, ma'am. चारों टास्क अच्छे हो जाएंगे आपके। बट कहीं अगर पीजीटी के पहले टास्क में आप आइडियाज ना दे पाओ Yes, या ma'am. उतना मौका ना मिले व्हाटसएवर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डिप होता है। Yes, ma'am. है कि नहीं है ना? मतलब थोड़ा होता है। Yes, ma'am. होता है, लेकिन फिर अगर आपको मौका जहाँ मिलता है उठाने का अपने Yes, आइडिया ma'am. के थ्रू, देन यू अगेन गेट अप। तो भाई कॉन्फिडेंस डिप हो ही ना, शुरू से क्या होना चाहिए, Yes, व्हाट ma'am. डिड यू डू, ये आप बताइए। जैसे अमित सर ने बहुत अच्छा गाइड किया था मुझे। उन्होंने बताया था हेड्स और टेल्स वाला सिस्टम। हेड्स मतलब जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ, टेल्स होते हैं वहाँ वो आगे जा नहीं पाए पर पीछे होते हैं, पर उन्होंने बता दिया था। जैसे वो तुम नोटिस करो कब कहाँ वो गलती कर रहे हैं, इमीडिएटली बोलो मतलब लेडीज बी केयरफुल ऑफ द कलर कोड, या फिर अपना उसको बोलो अच्छे से रोप टाई करो, भी पार्टिसिपेट करते रहो वहां पर। आप पीछे रहकर भी आपको मतलब एक ग्रुप के अंदर इक्वली पार्टिसिपेट करना है। जैसे मेरे ग्रुप में स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था, मतलब एक स्ट्रक्चर था, सभी एकदम से चढ़ गए ऊपर से, मतलब हमको कोई आइडिया बता भी नहीं रहा रख रहे हैं, मतलब पूरा ग्रुप चढ़ गया। हाँ, मतलब मैं भी देख रही थी, मैं खुद मतलब मेरे चढ़ने लायक जगह भी नहीं, तो मतलब मैं भी उस धक्का मुक्की का पार्ट होती अगर मैं वहां चढ़ जाती। हाँ। क्योंकि मतलब हम वहां सात थे, 4 लड़कियां चढ़ी हुई थी, उसके ऊपर जगह 2 लड़कियों की ही थी, पर 4 चढ़ी हुई हम पीछे। मतलब वैसे जैसे उन्होंने स्ट्रक्चर रखा ना, मतलब जीटीओ सर ने, मुझे रोप दिख गया था, मुझे पता था अभी कहाँ क्या वो लोग बोल रहे थे, इंप्लीमेंट भी नहीं कर। मैंने चुपचाप रोप उठाया और बांधना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने बांधा, सर ने देख लिया था क्योंकि जीटीओ इज ऑब्जर्विंग यू, तो उन्होंने बोला अभी नाउ टेल मी द आइडिया। मतलब जैसे सर ने बोला मैं इमीडिएटली मैंने बता दिया, सर हमने यहाँ पर रोप टाई करेंगे और यहाँ पर ऐसे ब्रिज बन जाएगा। तो सर ने बोला अभी यहाँ पर रोप टाई करना है, यहाँ पर नीचे जाने के चांसेस है कि नहीं। मैंने बोला यस सर, क्योंकि दूसरी साइड वो खड़े थे, मुझे रोप बांधने का टाइम नहीं मिल रहा था। जैसे ही बोला यस सर, कहते देन व्हाट विल यू डू, मतलब सर ने बोला तो मैंने उनको वैसे ही सर के बोलने पर मैंने कहा प्लीज कैन लेट कम लेडीज कम डाउन। मैंने वहां पर दूसरी साइड रोप बांधा और आइडिया इंप्लीमेंट कर दिया। वैसे एक बार सर की हेल्प से हो गया, उसके बाद ग्रुप मुझे खुद ही आगे लेकर जा रहा था। कि उनको पता चल गया था कि मतलब आपने बेस बना लिया था, तो Yes, नाउ ma'am. तो दे विल गिव यू द वे कि अच्छा ठीक है यार, शी Yes, मस्ट ma'am. बी टेलिंग राइट। बिकॉज मैं वहां रोप मैंने जैसे बांधा ना, आई वॉज गुड इन रोप्स। मतलब यहाँ पर हमें ऐसे सर ने 10 के काउंट पे, सर बोलते हैं मैं 10 तक काउंट करूंगा, तुम्हें रोप पूरा बांधना है और खोलना है, मतलब इतना अच्छा कर दिया था सर ने। चलिए दीज थिंग्स मतलब हेल्प करती है ना Yes, कहीं ना ma'am. कहीं, छोटे छोटे जाके। अच्छा, टॉकिंग अबाउट नाउ द इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स आल्सो, क्योंकि वहां पर अगेन 3 मिनट ऑब्स्टेकल्स भी हैं, सारे ही परफॉर्म करने होते हैं, तो आपने कितने किए थे? Actually, I was able to do 6 over there. 6 आपने Yes, किए। ma'am. तो क्या मतलब कोई ऐसा था कि अटेम्प्ट किया हो फिर नहीं कर पाए हो, ऐसा भी कुछ था, या आपने 6 किए, फ्लो से किए और अच्छे से नहीं, किए? मतलब एक था, मतलब एक मंकी क्रॉल होती है, यहाँ पर मैंने इजिली कर लिया था, पर वहां पर ना थोड़ी हाइट पे था वो। मैंने 7-8 बार ट्राई किया, मतलब मेरे पैर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है।
एक बार मैं सक्सेसफुल हो गई ऊपर जाने में, मैं क्रॉल करके जा रही हूँ और बिल्कुल बीच ऊपर जाके मेरा जूता खुल जाता है, ऐसे पूरा उड़ के गया, मेरे लेग्स नीचे आ गए, मैं टच हो गया। मतलब ऐसे वो मतलब हो जाता अगर मेरा जूता नहीं खुलता तो। इट वाज ऑफ 9 नंबर्स। बट देन आपने उसको छोड़ के फिर बाकी यस अटेम्प्ट्स मैम, फिर करना मैंने शुरू दूसरे किया होगा कंटिन्यू करे। कि बाद में मौका मिलेगा तो मैं यस मैम। करूंगी। चलिए, दैट इज गुड। कमिंग ऑन टू द आपका कमांड यस टास्क, मैम। जितना टफ बोला जाता है उतना अच्छा चांसेस होता है, तो आपको क्या लग रहा था कमांड टास्क में? एक्चुअली वो मेरे, आई वॉज एबल टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑन द कमांड ओके। टास्क, इट वॉज टफ, बट मेरे में वो स्टेबल नहीं था आइडिया। इम्प्लीमेंट, एक लड़की क्रॉस करके चली गई थी पर मेरा वेट थोड़ा उस, वो काफी हल्की थी, मेरा वेट ज्यादा है, दूसरी मेरी हेल्प का भी थोड़ा ज्यादा था। हम बल्ली को ब्रिज बना के जा रहे हैं पर वो बार बार गिर रही है। मतलब एक बार तो ऐसा हो गया था, मैं बल्ली के ऊपर थी, बल्ली गिरी, मैं गिरी, उसके बाद दूसरी जिस स्पोर्ट के साथ में वो स्पोर्ट मेरे ऊपर गिरी और तीसरी लड़की भी मेरे ऊपर गिरी। मतलब प्रॉपर वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, पर हमने मतलब कंटिन्यू ट्राई किया, मतलब डिटर्मिनेशन शो हो रहा था वहां पर। तो फिर मैंने ट्राई किया मैं दूसरा भी बना दूं, पर जीटे सर बोले नहीं इसी से आओगे अगर आओगे तो हमने एंड ऑफ द, फिर हमने मैनेज किया बहुत, मतलब 9-10 बार हम गिरे होंगे क्योंकि बिल्कुल भी वो स्टेबल नहीं था, मतलब थोड़ा रिस्क था, वो फिसल रही थी बल्ली वहां पर हमने मतलब ऐसा ही नहीं था भी सर को बोला सर ये हो नहीं रहा अभी हमें जाने दो, मतलब वी ट्राइड और एंड में हो गया था वो। अच्छा, कमांड टास्क में ये होता है कि आपको दो सबऑर्डिनेट्स चूज करने यस हैं। मैम। बड़े मिथ्स है। सबऑर्डिनेट से आइडिया नहीं पूछना, सबऑर्डिनेट से ये नहीं करना, सबऑर्डिनेट को ऑर्डर नहीं लगाना ना। व्हाट इज द रियल की? जब आपने दो सबऑर्डिनेट्स लिए ही हैं, कमांड टास्क में क्या है? क्लैरिटी दीजिए कि ताकि बच्चों को भी पता चले। कमांड टास्क में तो आप लीडर हो, आप कमांड मतलब कमांडर आपको ऑर्डर्स नहीं दे, आप एक लीडर हो, आपको हेल्प करनी है। मेक श्योर आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप उनसे हल्की फुल्की हेल्प ले रहे हो, मोस्ट ऑफ आप खुद कर रहे हो क्योंकि वो आपका इनिशिएटिव शो कर रहे हैं। आपको मेक श्योर करना है क्योंकि वो टास्क आपका है, आपका सारे हर एक चीज स्टेबल है कि नहीं। आप लीडर्स को मतलब एज अ उनको भी इक्वली ट्रीट करो, भी अच्छे से जा पा रहे स्टेबल है कि नहीं। मतलब वो आपकी मतलब उनकी तरफ केयर वगैरह भी शो करता है, वो सारा आपको अच्छे से टीम वर्क से ही चलना है। तो लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से आइडिया ले सकता है कि नहीं नो ले मैम, सकता है? नहीं ले नहीं ले सकता। सकता है, राइट। और अगर जीटीओ कह दे तब क्या करोगे? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग आपको खुद ही इम्प्लीमेंट कर, मतलब वो मतलब आप हार मान गए। हार मान गए। यस मैम। ऑल राइट, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब ये सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, फिर वो बैरक्स में जाओ और यस ना मैम। काफी सारा रहता है यार, तेरा अच्छा था मेरा अच्छा था। तो कॉन्फ्रेंस से पहले वाली शाम तक क्या लग रहा था, कैसा लग रहा था कि यार अभी अच्छा कल कॉन्फ्रेंस है, प्रैक्टिस भी हुई होगी शायद यस मैम। कॉन्फ्रेंस वाली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेंटर्स दे मेक यू गो थ्रू अ प्रैक्टिस और अ राउंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस रूम। तो क्या लग रहा था शाम तक? ये दोस्त क्या कह रहे थे, यस। ग्रुप वाले क्या कह रहे थे? ऐसे मतलब हमारा ऐसा था शेड्यूल, मतलब हम पहले फर्स्ट दिन स्क्रीनिंग हो गई, उसके बाद 2 दिन पूरे फ्री थे हम लोग। ओके, साइक फर्स्ट डे हो गया होगा हाँ साइक आपका? फर्स्ट डे हो गया, उसके बाद 2 दिन फ्री है, उसके बाद लास्ट सेकंड डे लास्ट डे, मतलब कॉन्फ्रेंस से आधा घंटे पहले हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हो रहे थे। ओके ओके ओके। इसमें मतलब ठीक उससे है। पहले हमारा फाइनल ग्रुप टास्क हो रहा था। मतलब उसमें होता है आधे घंटे के अंदर पूरे ग्रुप को दूसरी साइड जाना होता है। उसमें मुझे इनिशिएटिव मिल गया था ताकि मैं सबसे आगे, मैंने फटा लगाया, आगे चली गई और विद इन 5 मिनट्स आई एबल टू कंप्लीट द होल। एफजीटी जो आपका यस होगा मैम, ना? फाइनल ग्रुप था और विद इन 5 मिनट्स आई वाज एबल टू कंप्लीट इट। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था बिकॉज मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, साइकोलॉजी के बारे में मैं श्योर थी, हाँ भाई ये मेरा क्लियर होगा। उसके बाद मुझे जीटीओ कंफर्म हो गया था, नाउ जीटीओ विल क्लियर मी। मतलब एक मुझे पॉजिटिव थी भी, मैं आई विल बी क्लियर, मतलब मैं तीनों मुझे क्लियर करेंगे। मुझे अगर थोड़ा बहुत डाउट था वो ग्रुप डिस्कशन की वजह थोड़ा था, मैंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया था पर वो एक डाउट रहता है ना, मतलब एक 100% एक होता है 98%, वो 98% तो था भी मेरा अच्छा है, बस स्टिल थोड़ा ऐसे डाउट था। पर फाइनल ग्रुप टास्क के बाद मुझे हो गया था, नाउ जीटीओ विल आल्सो क्लियर मी। चलो सारे हो गए, फिर वो क्या चल रही थी वो जो ग्रुप के अंदर जो होता है ना कि यार यस वो मैम। बोल देते हैं ना यार तू तो फाइनल है करके, तो यस मैम। वाज दिस हैपनिंग अराउंड इन योर ग्रुप? ये यस कैसा मैम। लग रहा था? या कोई बोल रहा था तो दिल में खुश लड्डू फूट रहे थे यार, ठीक है ऐसे यार? हो रहा था जैसे कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं ना, हमें पता है कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होते हैं, मेरे पहले टेस्ट नंबर 20 से वो आई गई, उसके बाद 5 मिनट का गैप था, मतलब डिस्कशन हो रहा है, सबका मुंह ऐसे थोड़ा हो गया था यार इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, मतलब इसमें रिकमेंडेशन, मतलब या तो इसके क्वेश्चन पूछेंगे या ये रेकमेंड होने वाले हैं। सब बोले थे यार तेरे टाइम ले रहे, तेरा तो हो गया क्लियर। मतलब प्रॉपर ऐसा हो रहा था वहां पर। जैसे मैं गई उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन ही पूछा, मतलब व्हाट इज योर हॉबी, मैंने बोला पेंटिंग, दे सेड गुड यू कैन लीव। मैं सोचे मैं कहीं इन्होंने तो क्वेश्चन ही नहीं पूछे, अभी क्या होगा, मतलब एक डर था। उसके बाद विद इन 2 मिनट्स मेरा पूरा ग्रुप की कॉन्फ्रेंस होगी, सभी के 30 सेकंड हार्डली होंगे, मतलब तब थोड़ा मुझे ऐसे डर लगने लगा था, मतलब सभी की 30 सेकंड में अभी क्या होगा।
मतलब उसके बाद कॉन्फ्रेंस का जैसे रिजल्ट है, चेस्ट नंबर 4 बोला, उसके बाद चेस्ट नंबर 14, उसके बाद सीधा चेस्ट नंबर 27। मतलब इट वाज अ रियल हैप्पीनेस ओवर देयर। So you were the only in your group to get recommended? यस, आई ओनली वन इन द रिपीटर्स। Okay, only one in the repeaters यस you मैम, got recommended. यस तो मैम, देयर वर सारे 2 ग्रुप्स फॉर द रिपीटर्स। सारे तो देख रहे होंगे ना यार, यस इसने मैम, कैसे किया, क्या किया, अच्छा हो गया इसका तो हो यस गया, मैम, बिकॉज दैट इज द 4 बार के बाद में 5वीं बार जब वो होता है तो वो एक एक्सप्रेस नहीं कर सकते यस वो जो मैम, चेस्ट नंबर 27 बोला होगा, एंड यस द मैम, वे यू वुड हैव स्टूड अप और ran यस to the मैम, front और वो खड़े हो गए एकदम और सब आके आपके ऊपर होंगे, राइट? यस मैम। दैट इज इन इटसेल्फ अ फीलिंग और प्राउड रहा होगा। तो उस दौरान जो सबसे पहला काम किया वो क्या किया आपने? उसका मतलब सबसे पहले जैसे मैंने चेस्ट नंबर अनाउंस किया ना, आई वाज लाइक मेरा चेस्ट नंबर है। आई वॉज रियली हैप्पी ओवर देयर। उसमें जैसे है ना, मतलब मेरी स्माइल मतलब मिक्स था। इट वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट फॉर फ्लाइंग। मतलब मुझे था, मैं मेरा ड्रीम है फ्लाइंग ज्वाइन करना। मैं आई वॉज लाइक फाइनली आई एम एबल टू मेक इट। सही बात है। एंड देन घर पे बात हुई होगी? यस मैम, मतलब मम्मा से मैंने बात की ना, मतलब मम्मा जैसे मैंने मम्मा क्लियर हो गया, मम्मा वाज लाइक वाहिगुरु शुक्र है, मतलब शी वाज लाइक दिस। दैट इज विद द मॉम्स, है ना? यस वो मैम। रहता ही ऐसे। अच्छा, ओवरऑल जब हम स्पेशल एंट्रीज की बात करते हैं और ऑलरेडी सेमी ट्रेन्ड कंडीशंस में होते हैं हम लोग और जाते हैं, अभी एनसीसी के फिर सिलेक्शन डेट्स एंड लिंक्स आर ऑल ओपन राइट नाउ यस मैम। एनसीसी के। तो अब आप इन कैंडिडेट्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि जब आप जा रहे हो एंट्री के लिए, तो हाउ व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस एंट्री, एंड किस लेवल पर क्या प्रिपेयर करना चाहिए कि देयर शुड बी नो एक्सक्यूजेस, भाई मैं करंट अफेयर्स में अच्छी नहीं हूँ, मैं तो अपनी ये एक उसमें डाल दूंगी कि सर आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस क्वालिटी, जनरली स्टूडेंट्स डू लाइक दैट, राइट? तो टॉप 3 टिप्स फॉर स्पेशली द एनसीसी एंट्री एस्पिरेंट्स आप क्या देना चाहोगे, बिकॉज स्पेशली फॉर द गर्ल्स, क्योंकि यस मैम। वैकेंसीज 5 होती है, रिकमेंडेशन ज़्यादा होता है, बॉयज़ तो नॉर्मली मेरिट आउट नहीं होते हैं क्योंकि उतने रिकमेंड ही नहीं हो यस पाते मैम। एनसीसी एंट्री में, तो अभी इस पे क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली मैं एनसीसी एंट्री को बच्चे सीरियस कम लेते हैं, बोले अगर हो गया ठीक है। मतलब एनसीसी एंट्री को इक्वली यूटिलाइज करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो मतलब कहाँ पर क्या हो जाए। मतलब वो आपकी मेहनत है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, और उसको उतनी सीरियस लेना चाहिए। मतलब सेकेंडली, मतलब मेन एनसीसी एंट्री में स्क्रीन इन का बहुत चक्कर होता है, बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, स्क्रीन इन कम होता है। वहां पर आप मतलब इफेक्टिवली अपनी अच्छे से और हर एक चीज में बेस्ट दो, बिकॉज डिसीजन कहीं किसी एक चीज से नहीं होता, ओआर से होता है, पीपीडीटी, डिस्कशन, नरेशन, बस सब अच्छे से दो अपना। अगर आपने सभी में कॉन्फिडेंटली किया ना, यू विल बी डेफिनेटली गेट स्क्रीन इन। That is, and now coming on to some personal questions. So, being from Punjab, or what is your favorite food that you like to have? आई लव स्वीट थिंग्स, जलेबी इज माई फेवरेट। And where do you often like to visit? पंजाब में कौन सी जगह अच्छी लगती है आपको? ऑफन एक्चुअली वेयर एवर मैं हर जहाँ रहने लग जाऊँ वही जगह फेवरेट हो जाती है। That is like a true defense aspirant, है ना? यस मैम, Easily adaptable to every यस मैम, situation. The officer like quality आपने इसमें तो बता दिया. Alright then. Who's your best friend? यस मैम। राइट नाउ सीरत इज माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम माई कॉलेज। So you share everything with her. यस मैम। All right. So, अच्छा, talking about your daily routine also, what is your general routine? Actually, I wake up early around 5:30. Hmm. After that, I go for my workout. In morning, I do my workout around 1.5 hour. You go to gym? Not the मतलब my calisthenics, मतलब cardio, all the Okay. things. Okay. मतलब I do my workout, मतलब हल्का फुल्का वार्म किया, प्रॉपर वर्कआउट किया, उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेचिंग, रेस्ट किया, प्रॉपर फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद, फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट के साथ ही न्यूज़पेपर, वीडियोस वगैरह, ऑनलाइन वीडियोस देखती थी, बिकॉज जैसे सबरवाल सर ने बताया था न्यूज़पेपर रीड करो जब टाइम है, पर उससे पहले वो वीडियोस के मतलब थोड़े जैसे अच्छे चैनल्स है यूट्यूब वगैरह पर उनके साथ साथ गो थ्रू होती थी, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं होता, ब्रेकफास्ट चल रहा है साथ में वीडियोस चल रही हैं। उसके बाद आई गो फॉर माई क्लासेज, 10 बजे स्टार्ट होती थी, 10 से 2 बजे तक मतलब मेरी कॉलेज की क्लासेस होती थी, एमएड डिफेंस, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। कोई भी डाउट होता था, मतलब आधा होमवर्क डिफेंस का, एसएसबी की प्रेपरेशन तो मैं क्लासेस में ही कराती थी। मतलब जितने मतलब रिलेटेड होते थे वहाँ पर टॉपिक्स, जो मुझे डाउट होता था मैंने वहाँ टीचर से पूछ लेने। Okay. यस मैन, दैट हेल्प मी अलॉट। वहाँ से अराउंड 2:30 वापस आना, आफ्टर लंच आई यूजली गो फॉर नैप आफ्टर हाफ एंड आवर। उसके बाद मैं अपना प्रॉपर फिर एसएसबी के मतलब 2 घंटे एसएसबी के मतलब प्रॉपर, अगर मुझे आज लेक्चरेट प्रिपेयर करना है लेक्चरेट करूंगी, मतलब दिन डिवाइड किए थे मैंने, 2 दिन साइकोलॉजी, फिर इंटरव्यू के प्रॉपर टैट वैट ऐसे प्रैक्टिस के मैंने डिवाइड कर रखा था, उसका ओवरव्यू होता था। फिर उसके बाद कॉलेज के जो मैं होमवर्क मिलता था वो सारा,
शाम को फिर मैं वॉक करने रनिंग के लिए जाती थी अराउंड 4 आई गो फॉर 4 किलोमीटर डेली ओके, तो यू रन और जॉग? जॉगिंग। ओके। यस, मैं 4 किलोमीटर जॉगिंग के लिए जाती बिकॉज मुझे वेट भी कम कर, मुझे पता था मुझे रेकमेंड तो मैं हो जाऊंगी पर उसके लिए वेट भी कम साथ में चाहिए, तो इसके लिए अभी से लग जाओ। इसने वरना डबल डबल सुबह भी शाम को भी रनिंग के लिए जाती थी। आफ्टर रनिंग आई गो फॉर गुरुद्वारा साहिब, वहां जाते थे, थोड़ी शांति मिलती थी। मेडिटेशन बोलते हैं ना, साइकोलॉजी में बहुत हेल्प करती है, इसलिए मैंने कहा सुबह नहीं, सुबह अगर हो पाती अच्छा है, वरना गुरुद्वारा साहिब शांति से बैठो 15-20 मिनट, उसके बाद वापस आओ, फ्रेंड्स के साथ बातें की, सारे पूरा डिस्कशन किया। इवन दो मतलब मेरे एमए डिफेंस से थी, सभी एसएसबी देते हैं, तो हम प्रॉपर एक पीपीडीटी कर लेते, जब कोई ग्रुप डिस्कशन कर लेते थे शाम को, उसके बाद फिर सभी साथ में डिनर करके, थोड़ी रेस्ट वॉक वगैरह करके, फिर शाम को मैं प्रॉपर सारी जो मेरे पूरे दिन में किया ना वो रिवीजन करके ही सोना है, ऐसे नहीं सोना। वेरी गुड एंड वेरी प्लान्ड रूटीन आपका रहा। ma'am. ऐसे में अब वापस आप जाओगे सब कुछ सक्सेसफुली प्राप्त करके बठिंडा में, तो मुझे लगता है लाइन लग जाएगी आपके फ्रेंड्स की कि हमें भी टिप्स दो एंड हाउ डिड यू डू दिस, है ना? Yes, तो यू ma'am. वुड बी अ रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी आउट देयर, Yes, ma'am. राइट? तो दैट इज हाउ आज हमने बात किया डियर एस्पिरेंट्स विद करणवीर कौर, और उन्होंने अपने सारे टिप्स आपसे शेयर किए और बहुत जेन्युइनली आपको बारीकी से बताया। चाहे आप किसी भी स्पेशल एंट्री से जा रहे हो, बीट योर एचसीसी स्पेशल एंट्री, आप एसएससी टेक की बात करते हैं, आप टीजीसी की बात करते हैं, आप जैक की बात करते हैं, ये सभी वो एंट्रीज हैं जो प्रिविलेज्ड एंट्रीज हैं। और प्रिविलेज्ड एंट्रीज हैं तो बट उसके लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने हैं, होप आज की आपने हमारे स्टॉक शो से जरूर देखा होगा। एंड करणवीर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपको, आपके पूरे परिवार को। अब बस अगली बार मुलाकात आपको स्ट्रिप्स लगे हुए देख के करना चाहती हूँ, ताकि आप जब अपनी मंजिल पे और उन ऊंचाइयों पर और उस आसमान में उड़ेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा एक प्राउड सेंचुरियन जो है वो आसमानों को छू रहा है, और ना सिर्फ हमारा बल्कि अपने पूरे देश का, परिवार का नाम रोशन कर रहा है। विद दिस विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन डियर एस्पिरेंट्स। इसी तरीके से सक्सेस बेट की विद मी गुरकीरत के इस शो में आप ऐसे ही बने रहिएगा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलेंगे जल्द एक और सक्सेस की कहानी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।